नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हिंदू देवी देवताओं को न कि गालियाँ ही बकते हैं बल्कि उनको काल्पनिक भी बताते हैं और उनके सबूत भी मांगते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कब पैदा हुए, कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, कौन सा समय था। तो मैं उन लोगों से सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम किसकी औलाद हो। तो दोस्तों मिलेंगे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे कि हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि पहले इस देश में हिंदुओं का राज था, उसके बाद मुगलों का राज्य आया और उसके बाद अंग्रेजों का राज्य आया। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ? न मैंने बाबर को देखा, न अकबर को देखा, न औरंगजेब को देखा, न महाराजा प्रताप को देखा और ना ही किसी और राजा को देखा। ये तो हो गई 500 साल पुरानी बात। अब आ जाते हैं 100 साल पुरानी बात पर। तो मैंने न नेहरू को देखा है, न गांधी जी को देखा है, न भगत सिंह जी को देखा है, न सुभाष चंद्र बोस जी को देखा है, न तात्या टोपे को देखा है। मैंने किसी को भी नहीं देखा है। और तो और न मैंने एसटी एससी ओबीसी के भगवान माने जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को देखा है। तो मैं ये मान लूँ कि ये सब काल्पनिक थे। अगर मैं मान भी लूँ और आप लोग भी मान लें कि ये सब काल्पनिक थे, तो भैया आज हम लोग किसी अंग्रेज के यहाँ लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट, पोंछा लगा रहे होते। हम लोग इतनी शान और इज्जत से नहीं जी रहे होते। ये बात तो दोस्तों सच्ची है। तो जैसे आज हम सब लोग इन सबको अपना मसीहा, इनको अपना भगवान मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं कि लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई, लेकिन मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन जो होगी और उसकी भी जो जनरेशन होगी वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि इस देश में कभी अंग्रेज़ों का शासन था और इन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई थी। अब आप लोग सोचेंगे वो क्यों? वो इसलिए, जब हम अपने इतिहासकारों की बात को नहीं मानते हैं तो ये लोग भी अपने इतिहासकारों की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय भी हमारे और आप जैसे लोग होंगे जो ये बात को सच मानेंगे कि हाँ भाई ये लोग हुए तो होंगे। तब तो ये बात लिखी है, लेकिन हम लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा जो हम ये साबित कर सकें कि ये लोग हुए थे। अब रही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की, कि आप लोग कहेंगे कि अरे उस समय हम बच्चों को संविधान परोस देंगे, संविधान पढ़ा देंगे कि बेटा देखो ये संविधान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो मैं दोस्तों क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जब इस देश में मनुस्मृति जैसी चीज़ जला दी गई है तो भैया संविधान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज से 200-300 साल बाद ये हो सकता है संविधान भी जला दिया जाए या कोई दूसरा भारत का संविधान लिख दिया जाए या दूसरा कोई कानून देश में लागू कर दिया जाए। अब उस समय हमारे जैसे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, जैसे आज हम लोगों को बुरा लगता है जब कोई हमारे धर्म के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाता है कि भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब काल्पनिक थे, ये कोई पैदा नहीं हुआ, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। उस समय की जनरेशन जब ये बोलेगी कि ये सब ढोंग है, ये सब आडंबर है, उस समय हमारे और आप जैसे लोग होंगे जिनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं उस समय, क्योंकि आपके पास पुख्ता कोई सबूत नहीं होगा, जैसे आज हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों धर्म की। धर्म क्या है? धर्म को समझते हैं दोस्तों एक नेता की भाषा में। जैसे एक नेता है, वो पहले किसी दूसरी पार्टी में था, अब किसी दूसरी पार्टी में आ गया है, तो वो क्या करता है? पहली वाली पार्टी को इतनी गालियां देता है जिसकी कोई हद नहीं, और जिस पार्टी में होगा उसके लिए क्या बोलेगा? मैं इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दूंगा, इस पार्टी के लिए अपने खून बहा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। जबकि उससे न पहले वाली पार्टी से प्रेम था, ना इस वाली पार्टी से प्रेम है। अगर उसको किसी भी पार्टी से प्रेम होता तो वो पहले वाली पार्टी नहीं छोड़ता। उसे केवल अपनी कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी से ही रहेगा। और इसी तरीके से धर्म, दोस्तों मैं मानता हूँ, मुस्लिम हूँ, मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो मैं मुस्लिम धर्म की इतनी बुराई करूँगा जिसकी कोई हद नहीं होगी, और हिंदू धर्म की इतनी तारीफ़ करूँगा उसकी भी कोई हद नहीं होगी। जबकि मुझे प्रेम किसी भी धर्म से नहीं है। अगर मुझे इस्लाम धर्म से प्रेम होता तो मैं उसको छोड़ता ही काहे को भैया। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया आपका क्या धर्म है? तो दद्दू मेरा ना कोई धर्म है और ना ही कोई मेरा मजहब है। मेरा केवल धर्म है इंसानियत, और मैं केवल इंसानियत को ही मानता हूँ। इंसानियत से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये धर्म और ये जात केवल नेताओं के लिए सूट करती है और उन्हीं की राजनीति सेकने के लिए ये धर्म, ये जात सब बनाया गया है। उन्हीं तक इसको सीमित रहने दीजिए भैया, आगे इसको मत बढ़ाइए। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बस इंसानियत को ज़िंदा रखें। धर्म विशेष का कोई महत्व नहीं है, कोई